बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी ही से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कैसे और कहाँ नाजिल होंगे। इनका नज़ूल दिमश्क के मशरिक में एक सफ़ेद मीनार के करीब होगा। इनके बदन पर दर्स और ज़ाफ़रान से रंगे हुए दो कपड़े होंगे और वो फरिश्तों के परों पर अपनी हथेलियाँ रखे हुए तशरीफ़ लाएंगे। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मशहूर तरीन बात यही है कि वो दिमश्क में सफ़ेद मशरिकी मीनार पर उतरेंगे। इस वक्त नमाज के लिए इकामत हो चुकी होगी। मुसलमानों का इमाम इनसे अर्ज़ करेगा, ए रूह अल्लाह, आइए नमाज पढ़ाइए, मगर वो कहेंगे कि आप खुद इमामत कराएं क्योंकि ये इकामत आपके लिए कही गई है। और एक रवायत में है कि तुम में से बाज पर अमीर है। ये अल्लाह की तरफ से इस उम्मत के लिए एजाज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़ह तौर पर निशानियाँ जो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल की ये बयान फरमाई हैं। और अल्लामा इब्न कसीर का बयान है कि इस मीनार की तमीर हमारे ज़माने में 741 हिजरी में सफ़ेद पत्थर के साथ नए सिर से की गई। इस मीनार की तमीर इन ईसाइयों के माल से की गई जिन्होंने इस जगह पर मौजूद पहले मीनार को जला दिया था। गालबन ये भी शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के वाज़िह दलाइल में से एक है कि इस मीनार की तमीर ईसाइयों के माल से की गई, जिस पर ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर खंजीर को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ देंगे और इनसे जजिया कबूल नहीं करेंगे। और आगे अब बात करते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जिस्मानी सिफ़ात के बारे में क्या फरमाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम की मुकम्मल सिफ़ात उम्मत के सामने पेश कर दी है और इनके हालात का भी तयन कर दिया है जिनमें वो तशरीफ़ लाएंगे ताकि वो एक मुसलमान की मालूमात में इनके मुतालिक कोई शक व शुबा न रहे। आपने फरमाया कि वो ऐसे शख्स होंगे जो दरमियाने कद के होंगे, यानी ना बहुत लंबे, ना बहुत ज़्यादा लंबे और ना छोटे। इनके चेहरे का रंग सफ़ेद सुर्खी माइल होगा और वो चौड़े सीने वाले होंगे। इनके बाल सीधे होंगे, यानी घुंघराले नहीं होंगे। गोया कि इनके सर से पानी के कतरात गिर रहे होंगे मगर बाल गीले नहीं होंगे। लोगों में उर्वा बिन मसूद सकफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शक्ल इनके साथ सबसे ज़्यादा मिलती थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रात मुझे आसमानों की सैर कराई गई, मैं मूसा अलैहिस्सलाम से मिला और ईसा अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया बयान करते हुए फरमाया, वो दरमियाने कद और सुर्ख रंग के थे, गोया कि वो अमाम से निकल कर आए हों। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ईसा मूसा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा है। ईसा अलैहिस्सलाम सुर्खी माइल घुंघराले बालों वाले और चौड़े सीने वाले थे। और इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अतीम में था और कुरैश मुझसे मेरे सफ़र मिराज के बारे में सवालात कर रहे थे। उन्होंने मुझसे बैतुल मुक़द्दस से मुतल्लिक़ बाज़ ऐसी चीज़ों के बारे में सवाल किया जिनके मुतल्लिक़ मुझे वसूख से याद ना था। इससे मुझे इस कदर कोफ्त हुई जिसकी कोई मिसाल नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस को इस तरह मेरे सामने कर दिया कि मैं इसकी तरफ देखता जाता और कुरैश जो कुछ उसके बारे में पूछते मैं बताता जा रहा था। मैंने मिराज की शब खुद को अंबिया की एक जमात के दरमियान पाया। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे, नमाज पढ़ रहे थे। अचानक एक शख्स मेरे सामने आ गया जो हल्के गोश्त वाला और गुट्ठे हुए जिस्म वाला था, गोया कि वो कबीले का कोई फ़र्द हो। मैंने जब देखा तो वो ईसा अलैहिस्सलाम थे जो हालत नमाज में खड़े थे। इनसे ज़्यादा मुशाबत रखने वाले उर्वा बिन मसूद सकफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। अचानक मेरी निगाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर पड़ी, वो भी नमाज में खड़े थे। उनके साथ सबसे ज़्यादा मुशाबत रखने वाला शख्स तुम्हारा ये साथी है, यानी खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नमाज का वक्त हुआ तो मैंने इन सब की इमामत कराई। जब मैं नमाज से फारिग हुआ तो एक कहने वाले ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जहन्नम का दरोगा मालिक है, इसे सलाम कीजिए। इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ तो उसने मुझे सलाम करने में पहल की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में खुद को काबा के नज़दीक पाया। अचानक मेरी निगाह एक गंदम को शख्स पर पड़ी और वो गंदमी रंग का खूबसूरत तरीन शख्स था। इसके लंबे लंबे बाल दोनों कंधों को छू रहे थे। इसके बाल
ना बहुत घुंघराले और ना बिल्कुल सीधे थे, बल्कि दोनों के बहन थे। इसके सिरे से पानी के कतरात गिर रहे थे और वो आदमियों के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखे हुए बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। मैंने पूछा, ये कौन है? मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम है। इनके पीछे मैंने एक ऐसे शख्स को चलते हुए देखा जो सख्त घुंघराले बालों वाला और दाईं आंख से काना था। और मैंने जिन लोगों को देखा इनमें से वो इब्ने कतन से बहुत मुशाबत रखता था, और वो भी दो शख्सों के कंधों पर हाथ रखे हुए बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। मैंने पूछा, ये कौन है? और कहने लगे, ये मसीह दज्जाल है। इसी वाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार अपनी जो है वो बयान फरमाई, और इसमें ईसा अलैहिस्सलाम के काम और उनके दौर के वाक़यात। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नज़ूल और दज्जाल को कत्ल करने के बाद जब मोमिनों के अमूर और मामलात के दुरुस्त फरमाएंगे तो मुनज्जा झैल काम सर अंजाम देंगे, इस्लामी हुकूमत का क़याम करेंगे, लोगों को शरीयत के ताबे करना और मुनहरफ मज़ाहिब का ख़ात्मा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, करीब है कि तुम्हारे दरमियान ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम आदिल हुक्मरान बनकर नज़ूल फरमाएंगे, और वो सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल कर देंगे और जजिया ख़त्म कर देंगे, इसे किसी काफिर से कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह कलमा को बुलंद करना, यहूद और नसारा को दावत को बातिल करार देना और जजिया को ख़त्म करना, मसीह दज्जाल को कत्ल करना, लोगों के दरमियान हुकूमत करना और अदल और सलामती फैलाना, ये ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई है। अगले व्लॉग में हम इस पर मज़ीद बात करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो मज़ीद उनमें क्या मामलात करेंगे जब वो क़यामत के करीब उतरेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।